हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आप अपने मार्गदर्शक, दिव्य सलाहकार, वो पितर भी हो सकते हैं, कोई देवी देवता, कुल देवता, कुल गुरु, कोई आपका पूर्वज, कोई आपका अपना जो दिवंगत हो गया है, बिछड़ गया है, उन मार्गदर्शकों से आप बात करना चाहते हैं लेकिन बात हो नहीं पा रही है। तो आपको क्या करना है, आज एक मैं आपको युक्ति बताने जा रहा हूं। ये शुरुआत करनी है। अभी समय लगेगा उनसे कम्युनिकेशन करने में, उनसे बात करने में, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। आपने क्या करना है कि आपको खुद की आत्मा के साथ जुड़ना है। दिव्य आत्मा से जुड़ने से पहले हमें खुद की आत्मा से जुड़ना होगा। हम बाहर मुखी हैं, हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं, खुद अंदर अपनी आत्मा से संपर्क नहीं हुआ तो उन दिव्य आत्माओं से संपर्क हो जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन, ध्यान डेली करना है, या वो काम डेली करना है जिसमें आपको आनंद आए, आपको खुशी मिले, आप तरोताजा महसूस करें, आप एकदम निखर जाएं, नए ही इंसान बन जाएं। उस समय आप अपने आप से बात भी करें, अपनी आत्मा से बात करें, और एक अपनी आत्मा का नाम भी रख लें। आप अपनी आत्मा का एक नाम रख लें। ये एक बार के लिए जरूरी है, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊं, क्योंकि हमने इस शरीर का नाम रख दिया है। जैसे ये राजेंद्र है, ये कोई और है, तो शरीर का नाम लेते ही हम चौकन्ने हो जाते हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। उसी तरह से आप अपनी आत्मा से बात करें, अपनी आत्मा से जुड़ें। तो आपने कोई नाम रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, ताकि एक पहचान हो जाए कि अरे मैं अपने इनर सेल्फ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ। उस समय आप उनसे जुड़ें और देखें कि उसकी खुशी किस में है। जैसे मुझे ग्रीनरी पसंद है, पेड़ पौधों के बीच में बैठना, यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो अपने आप से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं किताबें पढ़ता हूँ मैं अपने आप से जुड़ जाता हूँ। ठंडी वादियों में मैं जाता हूँ, एकांत में मैं जाता हूँ, भीड़ भाड़ से दूर। जब मैं प्रकृति की आवाज सुनता हूँ, पेड़ पौधों को महसूस करता हूँ, ये बढ़ रहे हैं, जैसे ये बात कर रहे हों, पक्षी चहचहा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा होता हूँ। ये मेरा मार्ग है आत्मा से, खुद की आत्मा से जुड़ने का। आपका मार्ग कोई और हो सकता है, किसी का मार्ग संगीत हो सकता है, किसी का खेल हो सकता है, किसी का भाषण देना हो सकता है, किसी का गाना गाना हो सकता है, किसी का खाना बनाना हो सकता है, किसी का खिलाना हो सकता है। हर इंसान का अपना एक मार्ग होता है अपनी आत्मा से जुड़ने का। तो आप अपने साथ जुड़ें। हम बाहर भागते रहते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन में पढ़ रहा था कि बचपन में तो हम किताबों के बोझ तले दबे रहते हैं, कंधों पर भार था किताबों का। बड़े होने पर भार आ जाता है जिम्मेदारियों का। तो जो आध्यात्मिक उत्सुक हैं उनको जिम्मेदारियों वाले बोझ से तो मुक्त हो ही जाना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है मैरिज। मैरिज से आप बचें। जो भी आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं वो मैरिज ना करवाएं, बाकी करवा सकते हैं, वो आज का विषय नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं। तो आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हों, या आप अभी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं या होना ही नहीं आता है, तो कुछ समय निकालें, कम से कम आधा घंटा, घंटा अपने लिए निकालें, सिर्फ अपने लिए, जिसमें आप अपने आप से बात करेंगे। हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, वो अच्छी बात है, आप मेडिटेशन से भी अपने आप से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं अपने आप से जुड़ने के। तो आपको जो अच्छा लगे वो एक बार अपनाएं और अपनी आत्मा से जुड़ें और अपनी आत्मा को एक नाम दें। उससे बात करना स्टार्ट करें, उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। जब उससे कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत होने लगेगा तो फिर आप स्पिरिट गाइड, पितर, या जो आपके इष्ट देव, कुल गुरु, कुल देवता, भगवान, जो भी शक्तियां हैं, दिव्य पावर हैं, उनसे आप आसानी से कनेक्शन बिठाना सीख जाएंगे। इस संबंध में आप मेरी कोई हेल्प चाहते हैं, कोई सहायता चाहते हैं, या हम क्या करते हैं कि एक बार थर्ड आई को ओपन करके आपको कुछ समय के लिए दिव्य अनुभव करवा देते हैं, जो दिव्य शक्तियां उनसे मिलवा देते हैं। लेकिन उनसे जुड़े रहने के लिए आपको फिर अपने आप से जुड़ना ही होता है। इसके लिए आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।
हर हर महादेव।